सर मेरे साथ के कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जॉब करते हैं, वो लोग सब लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, पर कुछ उसका इफेक्ट नहीं होता। नहीं, आप इफेक्ट कैसे होगा? वो जब कवरेज ही नहीं होगा, उसकी बात ही नहीं होगी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि जैसे ही देखिए अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अब नागरिक बन गए हैं। उन्हीं दोस्तों का फेसबुक पोस्ट जरा 3 साल पहले वाला चेक कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, उन्हीं दोस्तों का चेक कर लीजिए क्या है। आधे लोग मुझे गाली दिया करते थे। ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि लोग प्रायश्चित भी करते हैं, आके बोलते भी कि हमने गाली दी है, हम माफी चाहते हैं। ये बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी है। मतलब जिस आदमी को मैं जानता नहीं हूं सोनिया, वो अगर मेल लिखे कि क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं, मतलब मेरा तो सर झुक जाता है कि मतलब यही एक क्या शानदार बात है कि कोई सेल्फ रियलाइज कर रहा है। तो मैं कहता हूं मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? आपने क्या किया? तो मैंने आपको गाली दी। तो मैंने कहा आपने कहां गाली दी थी? ये लीजिए स्क्रीनशॉट। मैंने कहा यार ये तो बड़ा भयानक है, ये इतनी गाली क्यों दी? और ये 1-2 के लेवल पे नहीं हो रहा है, 1000 से ज्यादा तो मेरे पास स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं इसके। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो लेकिन जब वो आपके दोस्त लोग, आप नागरिक बन रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, यही बात है। फिर सरकार सही है या गलत है उस पर फैसला लेगी, लेकिन अब वो मीडिया के लिए नहीं है। लेकिन यही वो 2014 के पहले अगर वो प्रदर्शन कर रहे होते तो वहां पे 50 कैमरे लगे रहते। ये हालत हो गई है लोगों की, क्योंकि बाकी लोगों ने ये खबरें करने बंद कर दिया है, इंफॉर्मेशन आ नहीं रहा है। तो लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत तकलीफ में हैं। और हम कोई खबर दिखाते हैं, वो सरकार की दुश्मनी में नहीं दिखाते हैं। हम तो उसका काम 2 सेकंड में आसान करना चाहते हैं कि आप देख लीजिए ये परेशान है ना? तो जब प्राइम टाइम में हमने नौकरी सीरीज की, तो आपको पता है 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। ये कोई मिनिस्टर क्लेम नहीं कर सकता है। मैं अभी गांव गया था, तो एक बुजुर्ग आए तो और वो कहते रहे, मैं कहा आप इतनी दूर से आ रहे हैं, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं 2 मिनट से ज्यादा मिलूंगा नहीं, और अच्छा नहीं लगता है कि आप इतना सीनियर आदमी अब आए, ये मेरे लिए बुरा लगेगा, आप मत आइए। आपने फोन से कह दिया ठीक है, वो नहीं माने, वो आए। तो मैं तो भूल गया था अपना काम करके। तो मैं पूछा कि आप आए किस लिए अंकल? तो उन्होंने कहा कि आपने सीरीज चलाई थी तो मुझे पेंशन मिला है 40,000 रुपए, और हम 90,000 लोगों को मिला है ना? तो 90,000 उनके साथियों ने कहा कि तुमको मिल के जाना है उससे, वो गांव आया हुआ है, वो दिल्ली में नहीं मिलता है, हम दिल्ली नहीं जा सकते। तो वो बेचारे अपने बेटे के साथ ड्राइव करते हुए आए थे। ये हमारा काम है, पब्लिक सर्विस का काम। और गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल बनाना, पब्लिक को भी अच्छा करना। वो हम नहीं कर रहे हैं तो उसका देखिए कितना नुकसान हो रहा है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है सर, लोगों के फैन नहीं, ये फैनबाजी बंद करना चाहिए थोड़ा। फैनबाजी, सेल्फी, ठीक है मैं खड़ा होकर खिंचा लेता हूँ, ये बंद करना चाहिए थोड़ा सा, है ना? हाँ, फैन कभी किसी फैन होना है जो लोग फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, सिनेमा में एक्टिंग करता है, उससे आपका नुकसान नहीं है। हाँ, जैसे ही आप सिटीजनरी में हैं, आप सिटीजनशिप का रोल प्ले करते हैं ना, आपको वहां पे किसी का फैन नहीं होना चाहिए। सिटीजनशिप पे ये जो भी नया कल बवाल शुरू हो गया, अभी तक तो आतिश तहसील ये आ गया, नया नाम आ गया। अभी तक तो ये था कि रॉय सर को तो रोका हुआ है। अच्छा नहीं हुआ वो, नहीं अच्छा नहीं हुआ। अरे हमारा देश बहुत बड़ा है, इतना उदार देश है, ये सब छोटा काम है, नहीं करना चाहिए था उसके लिए। हाँ जी। The government of India is too big to do petty things like this. The government of India बिल्कुल, cannot be. बहुत सही कहा आपने। अब फिर वहीं से आप पहुंच गए, आप लोग कोलंबस वहीं पहुंच गया जहां से चला था। ऐसे स्थिति में डॉक्टर अम्बेडकर के कोई सॉल्यूशन थे या कुछ प्रपोजल थे कि ऐसी सिचुएशन में कैसे सुधार? देखिए, वो एक दौर था जब मीडिया, ये इंटरेस्टिंग सवाल है ना? मीडिया अंग्रेजों के कब्जे में था, है ना? तो ये सारे बड़े लोग पत्रकार भी थे, पार्ट टाइम पत्रकार थे, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे। और अम्बेडकर तो खैर थिंकर थे, तो पढ़ते भी होंगे। वैसे वो आइस स्केटिंग करते थे, आपको पता होना चाहिए। हाँ, आइस स्केटिंग भी करते थे अम्बेडकर। तो आप सोचिए कि एक छोटे से जिंदगी में वो कितना कुछ कर गए होंगे। हाँ, तो उन्होंने भी अखबार निकाला, गांधी जी को भी अखबार निकालना पड़ा, है ना? तिलक को भी अखबार निकालना पड़ा। तो वो हमारे देश में जो मीडिया चल रहा है, शुरू होता है वो सिटीजन जर्नलिज्म से शुरू होता है। दरअसल जो आदमी इस देश को आजाद कराने जा रहा है, और गणेश शंकर विद्यार्थी से बड़ा आइकॉन कौन हो सकता है, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दंगे में अपनी जान दे दी,
और गणेश शंकर विद्यार्थी ने चंपारण की खबरों को नहीं छापा होता और पीर मुनिस ने नहीं भेजा होता वहां से खबरों को, तो गांधी चंपारण ही नहीं जाते, तो आपके पास ये शानदार इतिहास नहीं होता। कम से कम मेरा रिश्ता तो गुजरात वालों से इतना गहरा नहीं होता। तभी गुजरात वाले छाप रहे थे, उनको पता है कि चंपारण का, इसलिए छाप रहे थे। नहीं, लेकिन ये चीज से अब नहीं पूरा होगा। अब जो कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है ना, अपने ऐतिहासिक गलतियों से काफी सीख चुका है। अब जो सर्विलांस जिसको हम कहते हैं, उसका दायरा, उसके टूल सब बदल चुके हैं, उसके खेल इतने बदल चुके हैं कि इसमें जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं पेगासस से पता नहीं कौन सुन रहा होगा सरकार में बैठ के, तो आपको पता भी नहीं होगा, आप ही के फोन में वायरस बैठा होगा। तो अब खेल बदल गया है, तो वो अब सिर्फ सिटीजन जर्नलिस्ट होने का मामला नहीं है। सरकारों ने अपना एक दीवार, मोटी दीवार बना दी अपने सामने, तो सूचना नहीं आ रही है। अब सूचना नहीं आ रही तो धारणा के आधार पर आप कितने दिनों तक लड़ते रहेगा, उसमें मजा नहीं है, उसमें मजा नहीं है। Okay, guys, I'm really sorry, but we're really over time. अलग अलग देशों में इसके अलग अलग उदाहरण हैं। कई देशों में ये खत्म कर दिया गया, कई देशों में लोग फाइट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में फाइट हो रहा है ना, कुछ लोग कर रहे हैं, पर वैसा इंस्टीट्यूशन बनना मुश्किल है अभी। अगर वो लोगों के सपोर्ट से बन गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लोगों में ये अवेयरनेस आए, हालांकि लोगों में अवेयरनेस है, लोग ये टेलीविजन चैनलों के हिंदू मुस्लिम खेल को समझ गए हैं, मगर ये सुधर नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका फाइनेंस कहीं और से सेट है। तो वो अपने डब्बे में चला रहे हैं जो चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं सब। वो चल रहा है, पहले प्रधानमंत्री ने कहा ये किसी की हार ना जीत है, और पीछे से चैनल का असली वाला चल गया, ये रामलला की जीत है ना, जो सुपर चल रहा था। तो ये नहीं होना चाहिए था। अभी चैनल में भगवान राम एंकर भी थे, वो आए थे एंकर बन के। एक में शंख बज रहा था, एंकर एक में राम कथा चल रही थी। हजारों जगह इस देश में राम कथाएं चलती हैं, न्यूज चैनल उसके लिए नहीं है ना, उसके लिए अलग से रिलीजियस चैनल्स भी हैं, आप उसके लिए अलग से करा लीजिए, उसमें बुलाइए। रामायण कहने वाले एक से एक विद्वान लोग हैं, क्या आप उन विद्वानों को बुलाकर रामायण पे एजुकेट कर रहे हैं? नहीं, आप वो भी नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ उसकी भावनाएं जो कि आपके भीतर है, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। वो नहीं करना चाहिए, बहुत ऊंची चीज है वो सब। अगर वो रामायण महाभारत ऊंची चीज नहीं होती तो वो टेक्स्ट लोगों के जबान पे इतना साल ऐसे होता क्या स्कूल में पढ़ाया गया था? स्कूल में तो नहीं पढ़ाया गया था ना, लोगों ने उसको समझा, लगा कि उनके काम की चीज है, तो इसलिए वो पूरी जिंदगी उसको कई पीढ़ियों से लेकर आए। ये न्यूज एंकर जो जजमेंट पूरा नहीं पढ़ा होगा सब 1000 पेज का, और इस तरह के बवाल मचा रहे हैं, तो थोड़ा समझिए आप लोग। इसलिए आप लोगों की ताकत बहुत है, आप लोगों को लेकर लोग बहुत सेंसिटिव भी रहता है। एनआरआई, मैं तो अपने प्रोग्राम में कहता भी हूं कि नॉन रेजिडेंट इंडियन को मत बताना, है ना, कि ये चीज आपको क्या सोचना है हिंदुस्तान के लिए। यहां आप आए, या आप अमेरिका गए या आप ब्रिटेन में गए, वहां उसके सिस्टम में मैं उन देशों की खराबियां बहुत जानता हूं, हाँ, युद्ध से लेकर हथियार की रणनीति नीति सब जानता हूं, लेकिन कुछ था जिसने आपके पैसे नहीं छीने, जिसने आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीनी, और जिसने आपको फर्जी केसों में नहीं फंसाया। तो आप वहां पर तरक्की कैसे कर गए? तो जिस सिस्टम का लाभ आपने इन देशों में उठाया है ना, यही दुआ कीजिए। और जब वो आए और आपको स्टेडियम में ले जाया जाए ताली बजाने के लिए, तो उनसे कहिए कि हिंदुस्तान में भी ऐसा ही दीजिए आप, कि जहां आपको देख के कोई फैसला नहीं आए, है ना।